आज हम लोग नया वीडियो पढ़ेंगे, राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड थॉट्स, मतलब नए विचारों का उदय। ठीक है, नए विचारों का उदय। हाँ, विचारों का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, व्हाट शुड बी लर्न इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? जैनिज्म और बुद्धिज्म, है ना। जैनिज्म क्या है? जैनिज्म एक धर्म है। जैन क्या है? जैनिज्म हम लोग जैन धर्म को एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, जैन धर्म। और आप लोग का जो बुद्धिज्म है, जिसे हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म। क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, नए विचारों का उदय। अब नए विचार क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, हम लोग ने पहले पढ़ा था वैदिक कल्चर, उसके पहले हम लोग ने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, आप लोग ने इसके पहले क्या क्या पढ़ चुका है? पहला आप लोग ने पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरा आप लोग ने पढ़ा बेटा वैदिक कल्चर। आप लोग ने हड़प्पन सिविलाइजेशन में कब के समय का पढ़ा? आप लोग ने पढ़ा 3500 बीसी से लेकर, या 2500 भी आप लोग मान सकते हैं ना, से लेकर आप लोग ने पढ़ा 1200 बीसी तक। कब तक? हाँ, बीसी मतलब मैंने बताया बिफोर क्राइस्ट। ओके, ईसा पूर्व। और वैदिक कल्चर आप लोग ने पढ़ा 1200 बीसी से, है ना, 1200 बीसी से आप लोग का है 600 बीसी तक। कब तक? हाँ, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो आपका आप लोग टाइम पीरियड, जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये आप लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा 3500 बीसी से 1200 बीसी तक, उसमें आप लोग ने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। फिर आप लोग ने 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच में आप लोग ने पढ़ा वैदिक कल्चर के बारे में। वैदिक कल्चर में हम लोग ने पढ़ा था, है ना, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, हम लोग ने बात किया था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग ने बात किया था कि हड़प्पा सभ्यता भारत में ना पहली नगरीकरण की सभ्यता थी, जहां पर पहली बार नगर बने। क्या बने? पहली बार। वही अब आप लोग पढ़ोगे अब जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये आप लोग का जो टाइम पीरियड है ना, ये आप लोग का टाइम पीरियड 600 बीसी से आप लोग का स्टार्ट होगा। कब से? हाँ, मतलब 6th सेंचुरी से, 6th सेंचुरी से स्टार्ट होगा। इसको हम लोग सेंचुरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंचुरी मतलब आप लोग समझो, सेंचुरी मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। हाँ, 100। ठीक है, तो आप लोग जब 6th सेंचुरी की बात करेंगे, मतलब 600 बीसी से। कब से पढ़ेंगे आप लोग? 600 बीसी। हाँ, 600 बीसी से आप लोग पढ़ोगे, लगभग चल जाएगा आप लोग का ईस्वी तक, है ना। तो आप लोग शुरुआत करोगे, ठीक है, इस चैप्टर में। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले पढ़ो जैनिज्म है क्या, हम लोग जानेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं, है ना, कि जैनिज्म के उदय का कारण क्या था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? जैसे मान लो किसी भी चीज में, है ना, कोई भी चीज जब बनता है तो उसका कारण होता है। क्या होता है? हाँ, तो वैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म बनने का भी कुछ कारण रहा था। वो कारण क्या, उसकी बात हम लोग करते हैं ना। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। तो सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया क्यों? तो आप लोग सबसे पहले आ जाओ इंडियन सोसाइटी में। कहां पर आ जाओ? इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज में, है ना। भारतीय समाज में उस समय था क्या, है ना, उस समय पूजा पाठ बहुत हुआ करता था, है ना। पूजा पाठ बहुत हुआ करता था, और जो भी हुआ करता था पूजा पाठ कौन? सभी वर्ग के लोग करवाते थे, लेकिन करता कौन था? सबसे उच्च वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। कौन सा वर्ग? हाँ, तो उस समय हुआ क्या, है ना, कि जब ब्राह्मण वर्ग का वहां पर समाज में प्रभाव ज्यादा था, तो जब कोई पूजा या कर्म कांड करवाना होता था, तो जो पुजारी हुआ करते थे ना, वो बहुत ज्यादा पैसा लिया करते थे। क्या किया करते थे? बहुत ज्यादा पैसा लिया करते थे, है ना। अब जब बहुत ज्यादा लोग पैसा लेंगे, है ना, तो जो भारतीय समाज में जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, उनको दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, और गरीब है तो भाई पूजा कैसे करवाएंगे। और समाज में क्या है, बिना पूजा के काम नहीं चलेगा। ये पूजा वो पूजा, किसी न किसी कारणवश क्या हुआ, भारतीय समाज में जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग थे वो परेशान हो गए। क्या हो गए? परेशान हो गए। हाँ, तो आप लोग बोल सकते हो ना, इंडियन सोसाइटी में जो मिडिल क्लास थे, क्लास, और आप लोग पुअर भी इसमें जो लोग गरीब है ना। उसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे, हमारे समाज में, है ना, उस समय के समाज में, भारतीय अगर हम लोग इतिहास की बात कर ले, तो उस समाज में क्या था, आप लोग देखोगे
उस समय वर्ग में लोग बटे हुए थे, है ना, जाति तो नहीं थी लेकिन वर्ग में बटे हुए थे, है ना। और सबसे निम्न वर्ग कौन सा था? शूद्र था। कौन था? हाँ, शूद्र था। कौन था? अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो शूद्र था, है ना, इनके बारे में कहा जाता था कि ये सबसे नीच काम किया करते थे, मरे हुए जानवरों को दफनाना, जलाना, लाश को जलाना, ठीक है, मैला साफ करना, कचरा साफ करना, ठीक है। और माना जाता था कि ये लोग जो होते थे इनको छूना भी पाप था, देखना भी पाप था, है ना, ठीक है। अगर वो किसी, मान लो कोई कुएं से आप पानी पी रहे हो, है ना, अगर उस कुएं को आपने छू लिया या उस कुएं से आपने पानी पी लिया तो वो कुआं अछूत हो जाएगा, मतलब वो कुआं अपवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, उस समय के समाज का यही मानना था। तो अब ये लोग भी, शूद्र लोग भी परेशान हो चुके थे कि भाई हमारे समाज में है ना हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ कहीं ना कहीं है ना जाति होती है। तो अब लोगों के मन में विचार क्या आया कि अब हमें ये सब नहीं करना है ना। उसी समय हुआ क्या, जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे, है ना, वो लोग नया विचार लेकर आए। क्या विचार लेकर आए? हाँ, अब नया विचार ये था कि उनका कहना था ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, कि जो इंसान है सब बराबर है ना, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, ठीक है, सब बराबर है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो जिस कारणवश जो भी नीचे वर्ग के लोग थे, है ना, ये सब जो भी मिडिल क्लास या फिर शूद्र से बिलोंग किया करते थे, है ना, तो लोगों का आकर्षण कहाँ बढ़ गया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ। किस तरफ? इसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे, उस समय जो है ना, बात कर लो जो हमारा समाज था, ठीक है, उस समय जो पूजा हुआ करता था, जैसा कि मैंने बताया, है ना, पूजा के कारण भी वो लोग भागे कि भाई पूजा कर्म कांड ये सब क्या था, बहुत मुश्किल था वो लोग को संभालना, है ना। तो जिस कारण वो लोग कहाँ गए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाए। किसको अपनाए? हाँ, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं जैनिज्म पर। किसमें आ जाते हैं? जैनिज्म यानी जैन धर्म पर। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो आप लोग देखोगे जैनिज्म मतलब जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक सबसे पहले थे कौन, है ना? तो आप लोग देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें इसके फाउंडर के ना, जैनिज्म, आप लोग सबसे पहले समझ लो, अगर हम लोग इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर जो थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव, है ना, ठीक है। ये पहले संस्थापक रहे थे, है ना, ठीक है, पहले संस्थापक थे। ऐसे कर करके कुल 24 हुए। कितने हुए? 24। हाँ, जिनको हम लोग बोलते थे तीर्थकार। क्या बोलते थे? तीर्थकार, है ना, मतलब ये धर्म को जो है ना बढ़ावा देते थे, ठीक है। और इसमें 23वें जो हुए, 23वें, अगर हम लोग 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ हुए। कौन हुए? हाँ, और मेन 24वें तीर्थकार, जिनको माना जाता है कि जैन धर्म के मुख्य संस्थापक हम लोग इन्हीं को मानते हैं ना। शुरुआत भले ऋषभ देव ने की थी लेकिन मेन इनको माना जाता है ना। तो ये है भाई, कौन है ये? आपके हैं महावीर। कौन है? महावीर, ठीक है। तो महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। कौन थे? हाँ, मीन्स रियल फाउंडर, जिन्होंने इस धर्म को है ना अच्छे से समझा, जाना, माना, ठीक है। इस धर्म का इनके समय में बहुत विस्तार हुआ है। ओके, चलो लिखो। हो गया बेटा? अब सुनो, यहाँ पर महावीर के बारे में आप लोग बहुत जान रहे हैं ना। महावीर थे कौन? तुम लोग महावीर की बात करें। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, महावीर है ना, महावीर कोई गरीब इंसान नहीं थे, है ना मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो इस धर्म की शुरुआत की। एक बोल सकते हैं ना, ये रॉयल फैमिली से थे। किससे थे? रॉयल फैमिली मीन्स राज परिवार। इनके पिताजी एक राजा थे, है ना, वैशाली के। कहाँ के? वैशाली, है ना, वैशाली के, है ना, ये राजकुमार हुए। क्या हुए? राजकुमार। क्या? हाँ, प्रिंस थे, है ना ये। अब हुआ क्या, अब
राजकुमार तो थे, लेकिन इनके मन में इच्छा थी जानने के लिए ना जीवन के बारे में और आत्मा के बारे में, और जीवन आखिर क्या है ना, जीवन का उद्देश्य क्या है लोगों का, ठीक है, जीवन की सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, है ना, जीवन की सच्चाई क्या है, इसकी इसके लिए इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की उम्र में, कि कौन सी उम्र में, एट द एज ऑफ, है ना, एज ऑफ 30 में इन्होंने क्या किया, घर लेफ्ट, मीन्स अपने होम को लेफ्ट किया, छोड़ दिया, क्या, और निकल गए सच्चाई की खोज में, किसकी खोज में, सच्चाई की खोज में। हाँ, इधर उधर भटके, है ना, इधर गए उधर गए, है ना, जैसे भी जो भी हुआ, ठीक है, घूम घूम कर क्या हुआ, लगभग आफ्टर ओके 12 साल के बाद, कितने साल के बाद, 12 साल के हाँ, बाद 30 की एज में इन्होंने छोड़ा, फिर 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर के बाद क्या हुआ, है ना, इनको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुआ, ज्ञान की हाँ, ही अटेंड द नॉलेज, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, है ना, और ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर इन्होंने क्या किया, जैन धर्म का धीरे धीरे विस्तार किया, क्या किया, जैन धर्म का धीरे धीरे विस्तार किया। और फिर इनके विचार तो हम लोग पढ़ेंगे, फिर माना जाता है कि 72 वर्ष की एज में, कौन से एज में, 72 ईयर्स, है ना, 72 ईयर्स, ठीक है, एज में इनका डेथ हो गया, क्या हो गया, डेथ हो गया। हाँ, बिहार के पावापुरी में, कहाँ पर, बिहार के पावापुरी में। वर्तमान में पावापुरी पड़ता है, उस समय हुआ, है ना, ठीक है बेटा। टीचिंग ऑफ जैनिज्म में ये है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले जो महावीर थे उनका मानना क्या था, जैन धर्म का मानना क्या था, ये लोग विरोध करते थे, क्या करते थे, अपोज्ड वैदिक कल्चर, यानी ये वैदिक कल्चर, यानी वैदिक कल्चर जो भी संस्कृति थी ना, वैदिक संस्कृति, उनका लोग विरोध करते थे ना, वर्ण सिस्टम, जाति, है ना, ये सब जो होता था सब ये लोग नहीं मानते थे, है ना, नॉट एक्सेप्ट वर्ण सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, ये अहिंसा है ना, अहिंसा को नहीं मानते, ठीक है, अहिंसा मानते थे, क्या मानते थे, अहिंसा। हाँ, अहिंसा मतलब किसी को भी चोट ना पहुंचे, जैसे गांधी जी आज क्या कहते हैं, अहिंसा की बात करते थे ना, वो भी, ठीक है, गांधी जी भी अहिंसा मानते थे, लेकिन गांधी जो प्रभावित है, गांधी जी कहीं ना कहीं इन बुद्ध से, है ना, इन्हीं सब लोगों से प्रभावित है ना, तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, यहाँ पर एक्सेप्ट नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा ये लोग मानते थे ना, इनका मानना था कि अहिंसा एक ऐसा चीज है ना, ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी चीज है ना, ज्ञान की प्राप्ति आप लोग आराम से कर सकते हो, है ना, और अहिंसा आप लोग का उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, ठीक है। और लग्जरी लाइफ आप लोग समझते हो क्या होता है, क्या होता है, हाँ, लग्जरी लाइफ मीन्स ऐसा जीवन जहाँ पर आप लोग एकदम, है ना, आराम से जीते हो ना, जैसे मान लो आप लोग को, है ना, एसी में बैठे हो, अभी का एग्जाम्पल ले लिया, एसी में बैठे हो, है ना, पढ़ लिख कुछ नहीं रहे हो, खा पी के सो जा रहे हो, तो ये लग्जरी लाइफ हो गया, है ना, कार में घूम रहे। और उसके बाद एक ये लोग सादा जीवन जीने की बात करते थे ना, सादा जीवन मीन्स क्या, कि आप लोग को जीवन ऐसे जीना है ना, आपको अपना घर त्याग देना है, सिंपल साधारण खाना खाना है ना, धन को जमा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ तक कि इन्होंने कपड़े को भी त्यागने के लिए कहा, है ना, कि लोगों को मोह जाता अपने शरीर से, है ना, हम सुंदर या ये कुछ भी, ठीक है, तो कपड़े को भी इन्होंने त्यागने की बात की, है ना। तो इनका ये सब क्या था, इनका टीचिंग था कि भाई ये सब आप लोग कीजिए, है ना, ठीक है। तो जैन धर्म क्या था, महावीर ने इनको फैलाया। अगर बात करें हम लोग इंडिया में कहाँ कहाँ फैला, कहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इंडिया में आप लोग देखोगे ना, कुछ पंजाब साइड में पहुंचा, उसके बाद वेस्ट बंगाल और कुछ राजस्थान साइड में, है ना, तो WB पंजाब राजस्थान साइड, है ना, तो ये ज्यादा नहीं फैल पाया, है ना, और दुनिया में ज्यादा नहीं फैला, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे, महावीर की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ
महावीरा, आफ्टर डेथ ऑफ महावीर। आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जो जैन धर्म था क्या था, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट में, दो पार्ट। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। क्या था, एक श्वेतांबर, दिगंबर। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, श्वेतांबर जो होते थे, श्वेतांबर मतलब बौद्ध धर्म के ऐसे लोग जो सफेद कपड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे, सफेद कपड़ा। या फिर सफेद कपड़ा पहनने की बात करते थे। और दिगंबर मीन्स हो गया ऐसे व्यक्ति जो नेकेड यानी नग्न रहते थे। क्या रहते थे, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, ठीक है ना। तो नन, नो क्लोथ्स। अब ये लोग व्हाइट क्लोथ्स, है ना। तो मतलब इन्होंने इस तरह से, है ना, इस तरह से अपने जीवन को संवारने के लिए कहा कि जहां पर आपका मोह माया जो भी होगा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। तो श्वेतांबर और दिगंबर, चलो लिखो। चलो अगला है आप लोग का बौद्ध धर्म। अगला क्या है बेटा आपका, हाँ। तुम लोग आ जाते हैं बौद्ध धर्म। अब हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं, ठीक है बेटा। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, बौद्ध धर्म भी लगभग 6th सेंचुरी में ही, कब, सेंचुरी मतलब 6वीं शताब्दी में, है ना। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ, बौद्ध धर्म की भी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, हाँ, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, हम लोग बात कर ले फाउंडर की, किनकी, मीन्स जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्धा। कौन थे, हाँ। तो इनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे बेटा, गौतम बुद्ध भी एक राजकुमार ही थे, ठीक है। इनका असली नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ, है ना। आप लोग ध्यान दोगे, इनका असली नाम सिद्धार्थ था, है ना। अब हुआ क्या था, एक कहावत है ना इनके बचपन की, कि जब ये जन्म लिए थे ना, उस समय मतलब इनकी माता की शायद मृत्यु हो गई, है ना। फिर जो पंडित थे उस समय जब इनकी जन्म कुंडली दिखाई गई पंडित को, है ना, तो पंडित तो बहुत सारे आए थे कि राजकुमार थे भाई, राजा थे इनके पिताजी, तो पंडित बहुत सारे आए। अब सब लोग से पूछा गया कि आखिर इनका जीवन में आगे क्या होगा, है ना, क्योंकि जो इनके पिताजी थे, है ना, उनको बहुत समय से कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, है ना। तो जब गौतम बुद्ध हुए तो इनके बारे में भविष्यवाणी की गई। तो एक पंडित ने क्या बताया, है ना, कि ये व्यक्ति, है ना, ये जो लड़का है ये बहुत आगे जाएगा, है ना, भविष्य में कुछ बड़ा करने के लिए इसका जन्म हुआ है। या तो ये बहुत महान शासक बनेगा, या तो फिर ये एक सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा, सन्यासी। हाँ। अब शासक के बारे में तो खुश हुआ राजा कि भाई शासक बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, राजा बनेगा वो भी महान राजा, और जिनका बेटा महान राजा बना उनके पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन उनको पसंद नहीं आया, वो था सन्यासी का, है ना। एक ही पुत्र था इनका, अब अगर वो भी सन्यासी हो जाएगा तो आखिर उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई राजा बनने का चलेगा लेकिन सन्यासी नहीं बनना चाहिए ना। तो अब उस पंडित ने बताया कि अगर ये 4 चीजें दिखेगा, क्या दिखेगा, हाँ 4 चीज अगर मान लो इसने देख लिया, और 4 चीज क्या है, मान लो किसी, सुनो यहाँ पर, किसी मृतक व्यक्ति को, किसको, किसी डेथ बॉडी, ठीक है, या डेड बॉडी भी आप लोग बोल सकते हो, है ना, डेड बॉडी। या फिर आप लोग ध्यान दोगे, डेड बॉडी के अलावा आप लोग किसी बीमार व्यक्ति को, इल पर्सन, कौन, इल पर्सन, किसी बूढ़े व्यक्ति को, किसी ओल्ड पर्सन, एंड लास्ट किसी सन्यासी को, किसी, हाँ, ठीक है। तो कहावत है ना ये, कि अगर इन चारों में से अगर इसने किसी चीज को देख लिया है ना, तो क्या होगा, ये एक समय के बाद फिर मतलब सन्यास ले लेगा, है ना लड़का। अब इनके पिताजी राजा थे, सोचे कि भाई मेरा बेटा सन्यास तो नहीं लेना चाहिए, तो बचपन से इनको, है ना, एकदम जैसे लग्जरी लाइफ होता है ना, लग्जरी लाइफ में इनको जीने के लिए रखा गया, है ना।